हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने इस टॉपिक पर फुल डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन होता है, उसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए हमें कौन सा कोर्स करना पड़ता है, उस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या ड्यूरेशन एंड फीस होती है, कोर्स के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है, कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आप कौन कौन से जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाने के बाद आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी और कौन कौन से टॉप कंपनीज में आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में फुल डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक कोर इंजीनियरिंग ब्रांच है जिसमें स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के बारे में सिखाया जाता है। इस कोर्स में आपको पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, ट्रांसफार्मर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। ये फील्ड इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बैकबोन मानी जाती है। अगर आप कोर इंजीनियरिंग फील्ड में स्टेबल और रिस्पेक्टफुल करियर बनाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक पावरफुल ऑप्शन है। इस फील्ड की डिमांड हमेशा रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और पावर सेक्टर हर इंडस्ट्री की नीड होती है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, ट्रांसमिशन लाइंस को डिजाइन करना, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और हेवी मशीन्स को मेंटेन करना, इंडस्ट्रियल वायरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करना होता है। ये इंजीनियर्स फैक्ट्रीज, मेट्रो स्टेशन, रेलवेज और कंस्ट्रक्शन कंपनीज में भी काम कर सकते हैं। अब समझते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें और उसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए आपको अपने 12th साइंस के स्ट्रीम से पास आउट करनी है और आपके 11th एंड 12th में पीसीएम सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। इसके बाद आपको मिनिमम 12th में 50 to 60% के अंदर मार्क्स लाने हैं और आपको जेई की एंट्रेंस एग्जाम देना भी कंपलसरी होता है। जितने ज्यादा मार्क्स आप जेई की एंट्रेंस एग्जाम में लाओगे उतना अच्छा कॉलेज आपको बीटेक इन इंजीनियरिंग के लिए मिलेगा। जेडबल की एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग बीटेक या फिर बीई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। ग्रेजुएशन के दौरान आपको इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप हायर स्टडीज करना चाहते हो तो गेट क्लियर करके एमटेक भी कर सकते हो। अगर कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस की बात करें तो बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कोर्स ड्यूरेशन 4 साल की होती है और फुल फीस 50,000 रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक हो सकती है, जो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज पर डिपेंड करती है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर फीस कम होती है जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में थोड़ी ज्यादा हो सकती है। चलिए अब जानते हैं कि बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर हमें क्या सिखाया जाता है। इस कोर्स के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल मैथमेटिक्स, बेसिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। इन सब्जेक्ट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स को डिजाइन और ऑपरेट करने की प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेने के बाद आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, पावर इंजीनियर, मेंटेनेंस इंजीनियर, कंट्रोल इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट या एनर्जी इंजीनियर जैसे पोजीशंस पर काम कर सकते हो। आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब हासिल कर सकते हो और प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब हासिल कर सकते हो। अब बात करते हैं सैलरी की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को स्टार्टिंग सैलरी 25 से 30,000 रुपीज पर मंथ दी जाती है, जो कि कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद बढ़कर 80,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक चली जाती है। आपकी सैलरी स्किल्स, एक्सपीरियंस और ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करती है। अगर आप टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब हासिल करते हो तो वहां पर सैलरी और भी ज्यादा हो सकती है। आप एनटीपीसी, भेल, टाटा पावर, एलएनटी और इंडियन रेलवेज एटसेट्रा जैसे टॉप जगह पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियोस हर रोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।